भारत, जहां सर्वाधिक हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म की प्राचीन तौर पर कई कहानियां हैं। 33 कोटि देवी देवताओं को मानने वाले हिंदू अपने पूजा भाव और आस्था के लिए जाने जाते हैं। पर बात जब इस धरती के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की आती है, तो यह आस्था का मंजर देखने वाला होता है। जब सांस लेने की भी जगह नहीं होती और लोग लाखों की संख्या में तैयारी करते हैं अपने प्रभु के दर्शन की। आज हम आपको लेकर आ गए हैं एक ऐसे शहर जो कि सिर्फ शहर नहीं बल्कि जन्मभूमि है श्री कृष्ण की, मथुरा, द कृष्णाज लैंड ऑफ डिवोशन। हमारे सफर की शुरुआत हो रही है श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन से। बंसी वाले की और हमें दर्शन पाने के लिए लंबी कतार में खड़ा होना होगा। हमने जितना सोचा था ये कतार उससे कहीं लंबी है। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए यहाँ लोग लाखों की संख्या में मौजूद हैं। पता करने पर हमें मालूम हुआ कि यहाँ जो बिहारी जी की मूर्त है उसमें श्री कृष्ण और राधा रानी की युगल छवि है। पूरे देश भर में बिहारी जी की बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी के मंदिर की चौखट को छूते ही मन हल्का और आंखें नम हो जाती हैं। कहते हैं बिहारी जी की मूर्त पर हर 2 पल में पर्दा डाला जाता है, लेकिन इस बीच अगर आपने बिहारी जी की आंखों में एक भी बार देख लिया तो आपकी आत्मा भी रो पड़ेगी। दो किलोमीटर की इस लंबी कतार में खड़े ये सभी लोग आने वाले कई घंटों के लिए भोजन और पानी की अभिलाषा छोड़ सिर्फ बिहारी जी की एक झलक देखने के लिए व्याकुल हैं। कतार में खड़े अब हमें काफी वक्त हो चुका है और इसी कारण अब हम सभी के पैरों में असहनीय दर्द होने लगा है। भीड़ इतनी है कि अब सभी का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब हम सभी के मन में बस एक ही अभिलाषा है, बिहारी जी के दर्शन। हर बढ़ते कदम के साथ हम बिहारी जी के और नजदीक पहुंच रहे हैं और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। बिहारी जी की भव्य मूर्त का साक्षात्कार करते हुए हम सभी भक्ति रस में डूब गए हैं। अपने प्रभु के दर्शन कर रहे इन भक्तों को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, और मुश्किल हो भी क्यों ना, घंटों के इस तोड़ देने वाले इंतजार के बाद अपने प्रभु को देखकर इन भक्तों का खुद पर भी संतुलन नहीं रह जाता। बांके बिहारी के दर्शन ने न मानो सबको भावुक कर दिया। मथुरा की हर सांस मानो श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम ले रही है। हमें यहाँ के पंडितों से बात करने पर यह भी पता चला कि मथुरा नगरी को मधुपुर या मधुदानव की नगरी भी कहा जाता था। दरअसल एक राक्षस मथुरा से 3.5 मील दक्षिण से पश्चिम की ओर मधुनगर का राजा था, पर उसका पापाचार बढ़ जाने पर श्री राम के अनुज भ्राता शत्रुघ्न ने उसका वध कर मधुपुरी के स्थान पर मथुरा नगरी की स्थापना करी। फिर मथुरा में ही प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आमतौर पर यह नगरी कई प्रकार के रसों के लिए जानी जाती है। हास्य रस, श्रृंगार रस और अपने प्रभु की भक्ति में डूबे हुए मथुरा के लोगों का भक्ति रस। और इसी भक्ति रस में चलते चलते अब हम आ पहुंचे हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना के तट पर। ये नदी हिंदू धर्म के अनुसार श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। आज बेहद ही खुशी का अवसर है क्योंकि एक परिवार यमुना माँ को साड़ी पहनाकर उनकी जोरों शोरों से पूजा करके अपनी मन्नत मांग रहा है। यहाँ ब्रज में ऐसा माना जाता है कि यमुना माँ को साड़ी पहनाकर उनकी पूजा करने पर यमुना माँ अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती है। पहनाते हैं,
साड़ी जो मनोकामना मांग के जाते हैं सभी लोग अपना अपना, जैसे इनके पास पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं, और थोड़ा मनोकामना ये होती है कि कोई बच्चे की शादी हो जाए या कुछ बच्चे हो जाएं, उसके लिए मनोकामना मांग के जाते हैं और यमुना जी को पूरा साड़ी पहनाते हैं, इस कांटे से लेकर के उस कांटे तक पूरा यमुना जी का भव्य मनोरथ करते हैं और चुनरी वगैरह सब अच्छी तरह से पूजन, मतलब शादी के तौर पे ऐसे चुनरी पहनाते हैं। पूजा करते करते अब शाम हो चली है और अब वक्त है संध्या आरती का। पंडित जी से बात करने पर हमें पता चला कि ये वही नदी है जहां से प्रभु श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने प्रभु के बाल रूप को नदी पार करा के गोकुल पहुंचाया था। राम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री राज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल प्यारे की जय। वल्लभाधीश विश्रांत घाट पर ब्रज 84 को ब्रज यात्रा को पधारे हैं। स्तुति की है, नमाम यमुना महम सकल सिद्धि है तुम मुदा, मुरार पद पंकजा स्मरे मंदिरे नूतनाम। जो यमुना जी का सेवन करता है, जो यमुना जी का पान करता है, जो यमुना जी को प्रणाम करता है, श्री यमुना जी उसको रिद्धि सिद्धि मुक्ति सब प्रदान करती हैं। ये सूर्य पुत्री हैं, इनके दो भाई हैं, एक शनिदेव और एक यमराज। दोनों भाई जो हैं वो कड़क हाकिम हैं, जिस पे मेहरबानी करते हैं उसका कल्याणी कर देते हैं। तो यमुना बहे दूध की धारा, मूर्ख जाने पानी, श्री यमुना जी केशव की पटरानी। जय गोपाल जगत में मंगल, जय जय श्री राधे, जय यमुना मैया की। यहाँ जोर जोर से घंटा बजाकर यमुना माँ की आरती की जा रही है। जैसे जैसे ये आवाज तेज हो रही है, हम अपनी धड़कनों को तेज होता महसूस कर पा रहे हैं। ये आवाज काफी सुकून देने वाली है। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है मानो हमारे सफर की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। शायद तभी इस घाट का नाम विश्राम घाट है। जैसे एक बच्चा एक घर से दूसरे घर खेलते हुए शाम को अपनी माँ की गोद में सर रखकर विश्राम करता है, वैसे ही सारे भक्तों की थकान अपनी माँ यमुना की गोद में सर रखकर दूर हो गई। हमने भी माँ यमुना से अपनी इच्छा मांगकर दीपदान कर दिया। कहते हैं माँ हर किसी की इच्छा सुनकर उसे पूरा जरूर करती है। मथुरा का ये सफर बड़ा ही निराला था। मानो पलक झपकाई और ये सफर खत्म हो गया। खैर, अब वक्त है लौटने का, लेकिन हम अपने साथ ले जा रहे हैं आस्था का एक ऐसा दर्शन जो हमारे दिलों में हमेशा रहेगा।